हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज दुनिया भर की 3 बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश है कि सभी बड़ी इंटरनेशनल खबरें आप तक पहुंचाई जाएं। यूक्रेन जंग में तेजी के इशारे हैं। सीरिया ने रूस के जरिए पूर्वी यूक्रेन से अलग किए गए 2 मुल्कों को तस्लीम कर लिया है, जिसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अपने मुल्क के सीरिया से ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि नेटो के मुल्कों को चाहिए कि यूक्रेन को सपोर्ट जारी रखें और अगर यूक्रेन पर रूस कामयाब हो गया तो दूसरे यूरोपीय मुल्कों को भी ऐसे ही हमलों का सामना करना पड़ेगा। उनके मुताबिक तीसरी वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी है। आज की दूसरी खबर है कि ईरान न्यूक्लियर समझौते को बहाल करने के लिए कतर की राजधानी दोहा में 2 दिन की बात बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है। इसमें कोई खास पेशरफ्त नहीं हो सकी है और अमेरिका और ईरान ने आगे बातचीत बढ़ाने के लिए यूरोपीय यूनियन के राब्ते में रहने की बात की है। आज की तीसरी बड़ी खबर इजराइल से है, जहां नफ्ताली बेनेट की सरकार के माइनॉरिटी में आने के बाद पार्लियामेंट यानी नेसेट को डिसॉल्व कर दिया गया है और 4 साल के अंदर 5वें इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अब नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं। इलेक्शन तक मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर याइर लैपिड मुल्क के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। इस वक्त इजराइल में सियासी स्टेबिलिटी की बहुत कमी है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। यूक्रेन जंग का 5वां महीना शुरू होने के बाद सीरिया के जरिए यूक्रेन से अलग हुए 2 इलाकों को आजाद मुल्कों के तौर पर तस्लीम किए जाने के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सीरिया से ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान किया है। ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर जारी एक वीडियो पैगाम में कहा है कि यूक्रेन और सीरिया के बीच अब ताल्लुकात नहीं होंगे। इससे पहले कल वेंसडे को सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने फॉरेन मिनिस्ट्री के एक अफसर का हवाला देते हुए कहा था कि सीरिया ने लुगांस्क पीपल्स रिपब्लिक और डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक दोनों की आज़ादी और सॉवरेनिटी को तस्लीम करने का फैसला किया है। सीरियाई अफसर ने कहा कि हम तयशुदा उसूलों के मुताबिक डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम करने समेत ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए रोड मैप पर रजामंदी के लिए दोनों मुल्कों के साथ बातचीत करेंगे। यूक्रेन पर हमला शुरू करने से पहले रूस ने डोनेट्स्क और लुगांस्क को यूक्रेन से अलग सूबों को आज़ाद मुल्कों के तौर पर तस्लीम कर लिया था। रूस के बाद सीरिया दूसरा मुल्क है जिसने इन 2 इलाकों को आज़ाद मुल्कों के तौर पर तस्लीम किया है। 2014 के बाद से दोनों सूबे यूक्रेन के कंट्रोल में नहीं हैं। उसी साल क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया था। इसी बीच यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा है कि ताज़ा रूसी हमलों और नेटो के जरिए मॉस्को के असर को कम करने की कोशिशों के साथ तीसरी वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी है। रेजनिकोव का ये बयान आज ब्रिटेन के स्काई न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में सामने आया है। जब उनसे पूछा गया कि यूक्रेन जंग के मौजूदा हालात में नेटो के लिए उनका क्या पैगाम है तो उन्होंने कहा कि मेहरबानी करके कोई थकान महसूस ना करें, अपना सपोर्ट जारी रखें। रूसियों के साथ जंग को अगली सतह पर ले जाने से डरो नहीं, क्योंकि बिल्कुल ईमानदारी से तीसरी वर्ल्ड वार इस साल 24 फरवरी को शुरू हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि डरो मत, क्योंकि हम इस जंग में पहला मैदान जंग है। अगर यूक्रेन गिरा तो अगला जंग का मैदान अगले यूरोपीय मुल्क होंगे। इस हफ्ते स्पेन की राजधानी मैड्रिड में नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से कुछ अहम फौजी फैसले लिए गए हैं, जो कोल्ड वार के खात्मे के बाद से यूरोप में अपनी फौजी मौजूदगी का सबसे बड़ा कदम समझा जा रहा है। नेटो मुल्कों ने अपने फौजियों को 3 लाख से ज्यादा तक बढ़ाने और उन्हें हाई अलर्ट पर रखने और एक्स्ट्रा फोर्सेस, ज्यादा हथियारों, बढ़ी एयरफोर्स एयरफोर्स और नए साजो सामान के साथ यूरोपीय सिक्योरिटी को मजबूत करने पर रजामंदी हुई है। तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन के जरिए नेटो मेंबरशिप की एप्लीकेशन से अपना ऐतराज खत्म कर दिया है। इसलिए दोनों मुल्कों को जल्द ही नेटो से जोड़ा जाएगा।
ये एक ऐसा कदम है जिससे रूस के साथ तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। उधर रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो इन दोनों मुल्कों की नेटो मेंबरशिप होने पर मुनासिब जवाब देंगे। पुतिन ने वार्निंग दी है कि अगर फिनलैंड और स्वीडन में नेटो की फौज या फौजी ढांचा तैनात हुआ तो रूस इन दोनों मुल्कों पर हमला कर देगा। नेटो फिनलैंड और स्वीडन को मेंबरशिप देने पर रजामंदी जता चुका है। कल वेडनेसडे को तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाबाद में कैस्पियन सागर के किनारे वाले मुल्कों के सरबराहों की मीटिंग के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने का मामला यूक्रेन से बिल्कुल अलग है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इन मुल्कों में नेटो की फौज और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तैनात किया गया तो रूस के पास जवाबी कार्रवाई करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। पुतिन ने कहा कि नेटो कोल्ड वार का हथकंडा है जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की नुमाइंदगी करता है। इस मौके पर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में जारी रूस के फौजी ऑपरेशन के बारे में कहा कि तयशुदा मकसद पूरे हो रहे हैं। हमारा आखिरी मकसद डोनबास के इलाके की हिफाजत करना और वहां ऐसे हालात बनाना है जिससे रूस की सिक्योरिटी के लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। कतर की राजधानी दोहा में ईरान न्यूक्लियर समझौते में अमेरिका की वापसी और ईरान से पाबंदियां हटाने के तरीके पर बातचीत करने के लिए 2 दिन की बातचीत खत्म हो गई है। दोनों फरीकों का कहना है कि बातचीत को जारी रखने और अगले मरहले तक पहुंचाने के तरीके के सिलसिले में राब्ता जारी रखेंगे। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक दोहा में ट्यूसडे 28 जून को शुरू हुई बातचीत में यूरोपीय यूनियन के कोऑर्डिनेटर एनरिक मोरा ने ईरान के सीनियर नेगोशिएटर अली बाकरी कानी और अमेरिका के ईरान के लिए खास नुमाइंदे रॉब मेले के बीच एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने का काम किया। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने कल रात ट्वीट किया कि पाबंदियों को हटाने के लिए बातचीत के सिलसिले को जारी रखते हुए एनरिक मोरा की मीडिएशन के साथ ट्यूसडे और वेडनेसडे को दोहा में गहरी बातचीत हुई। बाकी मामलात पर ईरान के ऑपरेशनल इश्यूज और तजावीज़ को सामने रखा गया और दूसरे फरीक ने अपने एतराज़ पेश किए। कानानी ने कहा कि पहले की तरह बाकरी और मोरा बातचीत जारी रखने और इसके अगले मरहले के बारे में राब्ते में रहेंगे। इसी दरमियान यूरोपीय यूनियन के कोऑर्डिनेटर एनरिक मोरा ने ट्वीट करके बताया है कि हम न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव को रोकने और इलाकाई स्टेबिलिटी के लिए एक अहम समझौते को पटरी पर लाने के लिए और भी ज़्यादा दिलचस्पी के साथ काम करना जारी रखेंगे। आपको बता दूं कि बातचीत का मकसद ईरान के साथ 2015 के न्यूक्लियर समझौते को दोबारा जिंदा करना और ईरान पर लगी पाबंदियों को हटाने के इख्तलाफ को दूर करना है। नवंबर 2021 में वियना में एक बार फिर शुरू हुई बातचीत इस साल मार्च में रुक गई थी। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बातचीत के जानकार सोर्स के हवाले से बताया है कि बातचीत को कामयाब होने से रोकने के लिए अमेरिका ने वियना में अपनी तजवीज़ किए गए मसौदे पर जोर दिया है जिसमें ईरान के माली फायदे के लिए कोई गारंटी शामिल नहीं है। ईरानी डेलीगेशन के सलाहकार मोहम्मद मनानी ने लेबनान के अलमयादीन टीवी चैनल को बताया है कि अमेरिकी अफसरों के दावों के बरखिलाफ वियना बातचीत से बाकी मामलात पर चर्चा करने के लिए हुई दोहा बातचीत नाकाम नहीं हुई है और जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बातचीत सिर्फ 2 दिनों में पॉजिटिव हल के साथ खत्म होने की उम्मीद नहीं थी। हम अमेरिकी अफसरों के पब्लिक रिलेशन यानी अपने लोगों को खुश करने वाले बयानों को संजीदगी से नहीं लेते हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने एक बयान में कहा है कि ईरान यूरोपीय यूनियन की पहल पर पॉजिटिव रिएक्शन देने में नाकाम रहा है, इसलिए कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ईरान ने अपने कट्टर दुश्मन अमेरिका के साथ सीधी बातचीत करने से इनकार किया हुआ है, जिसके नतीजे में मोरा को बिचौलिए के तौर पर शामिल करके बात की जा रही है। उधर इजराइल की पार्लियामेंट यानी नेसेट में आज सुबह इसको भंग करने के लिए वोटिंग की गई। इसके साथ ही पार्लियामेंट के चुने जाने के 14 महीने बाद और सरकार के बनने के 1 साल बाद इजराइल 2019 के बाद से 5वें इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। अब 120 मेंबर वाली नेसेट के लिए 1 नवंबर को इलेक्शन होने हैं। पार्लियामेंट को भंग करने के हक में वहां मौजूद सभी 92 मेंबर्स ने वोट किया। फॉरेन मिनिस्टर और अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड आज आधी रात को प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभालेंगे और वो इलेक्शन के दौरान और उसके बाद नई सरकार बनने तक इसी ओहदे पर रहेंगे। वोट के बाद नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड गले मिले और सीटें बदली ताकि लैपिड प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठ सकें। नए अरेंजमेंट के तहत नफ्ताली बेनेट अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और
यायर लैपिड फॉरेन मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। सरकार के बाकी मिनिस्टर पहले की तरह काम करते रहेंगे और नेसेट के मेंबर इलेक्शन कैंपेन शुरू कर देंगे। आपने देखा कि दुनिया के कई मुल्कों में अजीब किस्म की बेचैनी है। यूक्रेन जंग और ईरान न्यूक्लियर बातचीत, दोनों मामलों में अमेरिका का रोल बहुत ही साफ नजर आता है। व्लादिमीर पुतिन मजबूती से कह रहे हैं कि अगर फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल किया गया और इन मुल्कों में नेटो की फौज तैनात हुई तो वे इन मुल्कों पर भी हमला कर देंगे। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। अगर नेटो की मदद कम हुई और यूक्रेन गिर गया तो जंग का मैदान यूरोप के दूसरे मुल्क होंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।